अस्सलामुअलैकुम। आज हम मौजूद हैं असफ़ार इंटरनेशनल के ऑफ़िस में। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सर इमरान का कि उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ आने के लिए, और हमारे ज़हन में जो इटली से रेलेवेंट कुछ क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट्स अक्सर पूछना चाहते होते हैं, तो उसके लिए उन्होंने हमें एक मौका दिया कि हम आके उनसे डायरेक्ट ये सवाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अगर हम एडमिशन के लिए लेट अप्लाई करते हैं, तो क्या इससे हमारी अपॉइंटमेंट पे कोई फ़र्क पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये जो सवाल है ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और असल में लोगों को सही गाइडेंस होती नहीं है, इसलिए जो है ना वो काफ़ी सारे मसाइल होते हैं। देखिए, एडमिशन खुलते हैं दिसंबर में, और दिसंबर में जब एडमिशन खुलते हैं कुछ कोर्सेज होते हैं, फिर सारे एडमिशन खुल जाते हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च में सारे एडमिशन जो है ना वो तकरीबन 100% ओपन होते हैं। तो जो बंदा दिसंबर में अपना प्रोसेस शुरू कर रहा है, अब इसका रिस्पांस टाइम यूनिवर्सिटीज़ का होता है तकरीबन 2 महीने। जब आप अप्लाई करेंगे तो वो पहले सारी एप्लीकेशंस ले लेते हैं, उसके बाद जो है ना वो ऊपर से नीचे तक देखते हैं कि जो ग्रेड जिनके अच्छे हैं उनको पहले जगह देते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई कर रहे हैं, और इनके ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं उनको थोड़ा सा बाद में जगह देते हैं। तो ये इस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं। तो आप जब अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद फिर 2 महीने का उनका रिस्पॉन्स टाइम होता है। तो अगर आपने मार्च में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली 2 महीने जो है ना वो जाके मई के अंदर होंगे। फिर आपका जो है ना वो एडमिशन आएगा, एडमिशन के बाद फिर प्री इनरोलमेंट आप अप्लाई करेंगे, 1 महीना सवा महीना, तकरीबन कोई जो है ना वो 40 दिन उसका रिस्पॉन्स टाइम होता है। फिर आप स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे, फिर जो है ना वो आप जाके अम्बेसी की अपॉइंटमेंट के लिए जाएंगे। तो आपको दिसंबर में अगर आप अप्लाई कर लेते हैं या मैक्सिमम जनवरी में अप्लाई करते हैं, तो फिर आपके अपॉइंटमेंट लेने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जी, दूसरा सवाल जो है हमारा वो ये है कि पाकिस्तान में स्टूडेंट्स को अक्सर ये मसला रहता है कि उन्हें अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती। इसके बारे में आप क्योंकि कंसल्टेंट भी हैं, तो आप बताएं कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, अपॉइंटमेंट जो है ना वो कई चीज़ों के ऊपर होती है। एक तो जैसे मैंने अभी हमने जिक्र कर दिया कि आप जो है ना वो अर्ली अप्लाई करें। दूसरा फिर ये है कि आप किन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की एम्बेसी के साथ लिजनिंग होती है, और यूनिवर्सिटी अगर रिप्यूटेबल नहीं है, और यूनिवर्सिटी जो है ना वो उसका जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा नहीं है, या उसकी जो इंटरनेशनली जो रिकग्नाइज की जाती है उसकी नंबरिंग के अंदर वो बहुत पीछे है, तो डेफिनेटली आपको अपॉइंटमेंट्स के अंदर मसले आएंगे। तो आप एक तो यूनिवर्सिटी किस में अप्लाई कर रहे हैं ये भी आपको देखना है, उसकी इंटरनेशनल जो रैंकिंग है वो कौन सी है, फिर जो है ना वो लोकली इटली के अंदर उसकी रैंकिंग किस लेवल की है, फिर ये है कि आप किस टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जब आप रखेंगे, जहन में रखेंगे और इनको जहन में रखते हुए काम करेंगे, तो फिर आपको अपॉइंटमेंट का मसला नहीं आएगा। तो हमारा तीसरा सवाल ये है कि अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करने का सही वक्त कौन सा होता है? देखिए, अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करने का सही वक्त तो होता है जुलाई। यानी होता ये है कि जैसे ही आप अपनी एडमिशन एडमिशन के बाद प्री इनरोलमेंट, और प्री इनरोलमेंट इनरोलमेंट के बाद आप स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं, तो फिर जो एम्बेसी होती है वो जुलाई के बिल्कुल स्टार्ट में खुद कॉल करके आपको जो है ना वो बुलाती है। यानी जुलाई के स्टार्ट में आपकी जो स्लॉट्स है ना वो लगना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि एम्बेसी है, एम्बेसी के पास एक महदूद किस्म का स्टाफ है, और उस महदूद किस्म के स्टाफ में उसने फैमिली रीयूनियन को भी जगह देनी है, वर्क परमिट्स को भी जगह देनी है, विजिट्स को भी समहाउ कुछ जगह देनी है, स्टडीज़ को भी जगह देनी है, इमिग्रेशन को भी जगह देनी है। तो सारे केसेस ज़ाहिर है उन्होंने ही डील करने होते हैं, तो वो फिर आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए एंटरटेन करते हैं। तो स्टडीज़ के लिए एंटरटेन करना शुरू करते हैं वो जुलाई में। तो आपका प्रोसेस इस तरह से शुरू हो कि सारे का सारा जो प्रोसेस है ना वो जुलाई से पहले पहले ख़त्म हो जाए, ताकि आप जुलाई के अंदर इस कैपेसिटी में आ जाएं कि आप अपनी अपॉइंटमेंट अप्लाई कर सकें। इन केस अगर स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, तो उसका क्या हाल है? देखें, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती तो एक तरीका तो ये होता है कि आप अपॉइंटमेंट बाय करते हैं। बाय करने से मुराद ये होता है कि बीएलएस वगैरह के कुछ लोग होते हैं, आप उनको पैसे देते हैं। तो हम तो ये रिकमेंड नहीं करते कि आप ये करें। हमने अपॉइंटमेंट 14 लाख में, 13 लाख में, 12 लाख में बिकते भी देखा है। वीज़ा आपका लगना है या नहीं लगना, लेकिन अपॉइंटमेंट आपको 14 लाख रुपए में खरीदनी पड़ रही है। ठीक है, और जो जो शख्स स्कॉलरशिप पे जा रहा है वो तो बात का इतना अफोर्ड भी नहीं करता होता। तो आपको करना ये होता है कि आपको एक तो टाइमिंग का ख्याल करना होता है, दूसरा ये होता है कि आपको फिर इटली के अंदर कुछ सोलिसिटर्स के ज़रिए से इसको परसू करना होता है। ये भी एक प्रैक्टिस की जाती है, हम खुद भी इस प्रैक्टिस को करते हैं।
तो वहां से सोलिसिटर्स जो होते हैं वो फिर एम्बेसी को परसू करते हैं और उस परसू करने के नतीजे में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। लेकिन अगर आपको फिर भी अपॉइंटमेंट ना मिले तो आपका एडमिशन, आप अब अपने एडमिशन लेटर पे देखें तो वो बाद का 2 साल के लिए भी वैलिड होता है। आपको जस्ट री एडमिशन उसको कराना होता है, वो आपको एक न्यू लेटर जारी कर देते हैं, बाकी सारा प्रोसेस आपका हुआ होता है। तो आप उसी अपॉइंटमेंट को आगे फिर आइंदा सालों के लिए आप उसको जो है ना वो शेड्यूल कर सकते हो। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमारी क्यूरीज को आंसर किया। अगर आप लोगों की और भी इससे रेलेवेंट कोई क्यूरीज होती हैं तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम सर इमरान से ये और इससे रेलेवेंट क्वेश्चन दोबारा पूछ सकें। शुक्रिया।